to our next topic, that is economic planning. अब जैसा कि हमने देखा इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अलग अलग कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं। अब जब हम देख चुके हैं कि डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है और कैसे हम डेवलपमेंट किस रेट से कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उस डेवलपमेंट के लिए जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या है, व्हाट इज द प्लानिंग बिहाइंड इट। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इकोनॉमिक रिसोर्स का यूज करके बेटर से बेटर प्री डिफाइंड एम बनाते हैं कि हमको इतना कुछ अचीव करना है। हाउ वी विल अचीव इट इन अ टाइम, अ फिक्स्ड टाइम हम बताते हैं, और उस रिसोर्स का हम बेस्ट से बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब इसमें टू प्लानिंग्स में जो है जो टू थिंग्स है वो एसेंशियल है। अब वो क्या है दैट हम देखते हैं। प्री डिसाइडेड एम्स विच हैव टू बी अकम्प्लिश्ड, कुछ प्री डिसाइड एम्स होते हैं कि हमको इन एम्स को ही हमने डिसाइड किया कि इन्हीं एम्स को हमको अच्छे से अचीव करना है कुछ एक फिक्स्ड टाइम में। डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स टू अ प्री डिटरमाइंड एम। अब जो हम पहले ही जो हम एम डिटरमाइन कर चुके हैं, तो उस हम रिसोर्स देखेंगे कि हाउ मच रिसोर्स वी हैव इन आवर नेशन, बाय विच with help we will planning our forward towards forward. Okay, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो प्लानिंग इन इंडिया एंड एम्स ऑफ प्लानिंग। अब हम देखते हैं जो प्लानिंग है हमारे इंडिया की और उसके क्या एम्स है प्लानिंग के, कि वो क्या डिसाइड कर रहा है, क्या एम्स कर रहे हैं। अब जो ये एम्स बता रहे हैं, जब 1934 में जो सर विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने एक 10 ईयर प्लान रेडी किया था कि हम 10 ईयर प्लान करेंगे, उसमें हम इंडिया का ये डेवलपमेंट करेंगे, बट कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से वो हम फॉलो नहीं कर पाए थे। बट उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करा जो कि 15 मार्च 1950 में अपनी कंट्री में, उसमें हमने 12 ईयर प्लान्स का प्लानिंग की थी कि हम 12 ईयर्स प्लानिंग करेंगे प्रिपेयर। जो कमीशन रेडी हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनने ये चीज़ डिसाइड की थी कि 12 ईयर प्लानिंग हम करेंगे कि कैसा हमको आगे किस एम पे फोकस करना है जिससे कि हमारा इंडिया है वो अपलिफ्टेड होने लग जाए। जैसा हम देखेंगे अगर जो अब हमारा जो अब फिर 5 ईयर प्लान्स फॉलो होने लग गया कि हम 5 ईयर्स प्लान का एम बनाते। अब उस 5 ईयर प्लान्स में हमको ऐसे कौन से ऐसे सीक्वेंस, कौन सा ऐसा एम था जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था कि जिससे हम पब्लिक वेलफेयर, नेशनल वेलफेयर और जिससे हम जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लेवल में धीरे धीरे आने लग जाए। हाउ वी विल डू इट, तो कुछ ऐसे आपको एम्स बता रखे हैं इसके अंदर, जैसे टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो एकदम हाई रेट से हमको स्पीडली रहना पड़ेगा कि हाई रेट हमको रखना है डेवलपमेंट का, क्योंकि हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा बैक हो चुकी थी, तो हम ये चाहते थे कि उसका जो रेट है वो एकदम हाई हो डेवलपमेंट का, जिससे कि हम कम ही ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। टू ऑब्टेन सेल्फ डिपेंडेंसी, हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और जो हमारी पब्लिक है उसको हम सेल्फ डिपेंडेंस दे सकें। टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक लेवल पे जाके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, अगर एक बार हम इकोनॉमिक की तरफ से स्टेबल हो जाएंगे, मतलब हम बहुत स्पीड से डेवलप करेंगे, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट में इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू इंश्योर सोशल वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल वेलफेयर हमारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, और जब जैसे जैसे सोशल वेलफेयर होता जाएगा तो कंट्री बहुत जल्दी अपलिफ्ट होगी। टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमको ये भी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लेवल से भी देखा जाए तो उस आई साइड, उस की पॉइंट को भी हमको बहुत अच्छे से माइंड में फिट रखना है। टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमको जितने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमको गेन करनी है कि कैसे हम लोगों को वर्क दे सकते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, बेरोजगार ना रहे। टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आपका पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम बढ़ता है अपना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। अगर हम माइंड में रखेंगे कि हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करनी है, मतलब हम उससे जुड़े बहुत सारे एम्स में हम माइंड लगाएंगे कि हम अगर हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करनी है तो हम कौन सी ऐसी प्लानिंग, कौन सा ऐसा एम बनाए कि जिससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी सी इंक्रीज होती जाए। पॉवर्टी इरिडेशन, हमको पॉवर्टी धीरे धीरे कंट्री से एकदम
माइनस में ही रह जा रहा है, कि वो बिल्कुल निल होती जाए, मीन्स अंडर कंट्रोल हमारे पॉवर्टी वाली सिचुएशन हो जाना चाहिए, ऐसा एम हम रखते हैं। ओके, तो ये कुछ एम थे जिसमें जब इंडिया प्लान करती है, और या कुछ प्लान करने से जो हम एम्स ऐसे हमने डिसाइड किए कि प्लानिंग से पहले हम एक एम पर फोकस करें, फिर हम हमारी प्लानिंग को कंटिन्यू करें। अब हम देखते हैं वेरियस 5 ईयर्स प्लान। अब वेरियस 5 ईयर प्लान्स में क्या है कि 5 ईयर प्लान्स बनता है, फिर 5 ईयर प्लान्स के बाद जो कमेटी सेटअप हुई है कमीशन की, वो हम ये वॉच आउट करते हैं कि इस 5 ईयर प्लान्स में हमने क्या गेन किया है और किस में हम लॉस में गए, किस चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस देना है। इन द पेज नंबर 265 देयर इज अ टेबल, उस टेबल में आपको 12 प्लान्स दिख रहे हैं। 12 प्लान में आपको बता भी रखा है किस डेट से किस डेट तक प्लान कंटिन्यू था, कौन से ईयर में से 1 ईयर प्लान फॉलो हुआ है, ब्रेक हुआ है, ये सारी आपको विद द डेट डिटेल्स दे रखी है। अब हम देखते हैं सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब जो हमारा 5 ईयर प्लान जो हमारा कंटिन्यू कब से चल रहा है, 1951 से 2017 तक जो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब 5 ईयर प्लान 12th वाला 5 ईयर प्लान 2017 को कंप्लीट हुआ है। अब इन 5 ईयर प्लान्स में हमने कौन सी की पॉइंट्स में सक्सेस पाई है और कौन सी ऐसी थिंग्स है जिसमें हमको फेलियर भी मिला है। तो वी विल सी द सक्सेस पॉइंट्स। फर्स्टली सक्सेस हुआ है कि इंक्रीज हुआ है हमारा नेशनल और पर कैपिटा इनकम। अब कैसे इंक्रीज हुआ, जब ये जो आपका 5 ईयर प्लान था, जब ये स्टार्ट हुआ था कब, 1950 में, तो जब से अगर देखा जाए तो 2005-6 में जब हमने देखा तो जो हमारा जितना हमारा इंक्रीज हुआ है नेशनल और पर कैपिटा इनकम, वो हमारा 28,46,762 इतना करोड़ अपलिफ्ट हुआ है वो, जब 1950 से कंपेयर करें हम 2005-2006 तक। तो मीन्स हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है नेशनल और पर कैपिटा इनकम में। नेक्स्ट हम देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। उस टाइम और अभी का जो हम सेविंग और देखते हैं तो उस टाइम 8.7% था, और अगर अभी देखा जाए तो 32.4 से 33.8% हमारा 2005-2006 में इंक्रीज हुआ है सेविंग हमारा और इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जब से और अगर आप अभी कंपेयर अगर करते हैं तो उस टाइम सिर्फ 508 लाख टन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो था, बट अगर अभी देखा जाए तो 2083 लाख टन में हम ओवर टन ले रहे हैं एग्रीकल्चर का। मीन्स हाउ द डिफरेंस बिटवीन इन दिस 5 ईयर प्लान वी विल सी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे देखा जाए तो इतना इंक्रीमेंट हुआ है कि अभी कंट्री हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल से देखा जाए तो 10th नंबर पे स्टैंड अप कर रही है। पावर जनरेशन देखा जाए तो उस टाइम सिर्फ 5.1 बिलियन पावर जनरेट होता था, और अभी देखा जाए तो 623.2 बिलियन पावर जनरेट हो रहा है। मीन्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज वेरी बिग, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमने देखा है। इंक्रीज इन द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एज वी ऑल नो जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का लेवल बहुत डाउन था और अभी कंट्री का लेवल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज अप हो चुका है। एजुकेशनल है, जब अगर एजुकेशनल लेवल देखा जाए तो जब प्रायर हमने फर्स्ट ईयर प्लान को दिया था तो वहाँ पे सिर्फ 27 यूनिवर्सिटीज़ थी, बट अगर आप उस नंबर में देखा जाए तो 389 है अभी, तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज हुई, मतलब एजुकेशनल लेवल हमारा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया है। अगर ब्रांचेस उस टाइम देखी जाए तो सिर्फ 2647 ब्रांचेस थी, अगर जबकि कंपैरिजन हम 2006 में देखें तो 69,616 ब्रांचेस इंक्रीज हुई है। मीन्स देयर इज अ वेरी लार्ज एक्सपांडेशन इन द बैंकिंग सेक्टर। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में भी अगर देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, बिकॉज डे बाय डे पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन के साथ जैसे जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरिया है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके इंक्रीजन से जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन की वजह से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बेचना और लेना हमारा दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। बट सक्सेस के साथ बहुत सारे ऐसे फेलियर्स भी हैं जो हमने फेस किए हैं इस प्लानिंग में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द फेलियर्स इन इट। फेलियर्स ये है
कि अगर स्लो प्रोसेस है पर कैपिटा इनकम की, हमारी अदर्स चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है पर कैपिटा इनकम इतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा है जितनी स्पीड से उसको होना चाहिए डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। रीजनल इम्बैलेंस देखा जाए तो कुछ बैकवर्ड कंट्रीज ऐसी स्टेट्स ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो अभी भी बैकवर्ड ही है, मतलब कि जो डेवलप्ड होते जा रहे हैं वो तो बहुत स्पीड से डेवलप्ड हो रहे हैं, पर कुछ स्टेट्स ऐसे जो अनडेवलप्ड हैं वो अभी भी अनडेवलप्ड ही हैं। इंक्रीजेज इन प्राइस अगर देखा जाए तो जब में और अब में प्राइस इंक्रीज मोस्टली इंक्रीजेबल होता ही जा रहा है हर एक चीज में। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है हम इतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत एजुकेशनल लेवल बढ़ रहा है, लोग पढ़ते भी जा रहे हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि हम पीपल्स को जो वेजेस होता है, जो उनके लेवल का जो वर्क है वो हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर इनकम और वेल्थ में देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम लेस हो रहा है और लोगों की इनकम भी जो बैकवर्ड एरिया है उनकी बहुत ज़्यादा कम है, अगर हम हमारे जो कुछ स्टेट्स है जो डेवलप्ड है उनसे कंपेयर करें तो। फेलियर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, अब बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस जिससे हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस भी एक लेवल से और ज़्यादा लो होते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज नहीं हो रहे। अब हम देखते हैं इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 में क्या बता रहे हैं, 2003 में जो प्लानिंग कमीशन ने ये डिसाइड किया था कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो इंडिया विजन 2020 तक वो चाहते थे 2003 में कि ऐसी प्लानिंग हो कि 2020 तक हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होने लग जाए, जो हम स्पीड से जो डेवलपिंग जो हमारी चल रही है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट से हो और हम 2020 तक बहुत ज़्यादा एक लेवल में डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होने लग जाए, इतना डेवलप्ड हमारा इंडिया हो जाना चाहिए। मतलब 135 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो बेटर नरिश्ड हो जाना चाहिए, एकदम जो है पीपल्स हैं हर एक स्टेट के वो बहुत अच्छे लेवल पे आ जाना चाहिए। अब ऐसे ही कि जैसे हमने देखा है कि एवरेज पॉपुलेशन के बाद भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और कंट्री की जो प्लानिंग कमीशन है वो अपना पूरा फुलफिलमेंट लगा रही है कि हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट हो। अब जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो इंडिया का ट्रांसफॉर्मिंग जो चाहता है नीति आयोग, वो नीति आयोग को जो पूरा जज करता है वो करता है हमारा पीएम, मीन्स अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी उसको लुक आउट करते हैं और गाइड भी करते हैं। प्रेजेंटली जो हमारा पीएम होता है वही नीति आयोग को गाइड करता है। अब नीति आयोग ने 2015 में एक रिप्लेस प्लानिंग जो कमीशन क्या चाहा था हमने कि प्रीमियम पॉलिसी चलाई थी थिंक टैंक में गवर्नमेंट इंडिया क्या मतलब वो चाहती थी कि जो हमारा पॉलिसी जो इनपुट्स हैं वो बहुत अच्छे हों और मतलब वो कंट्री के डेवलपिंग वे में जो होता है, मतलब ये पूरा लुकआउट करने के बाद नीति आयोग जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको गाइड करती है कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ अवर कंट्री। मीन्स नीति आयोग भी हमारी पूरी जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको वॉच आउट करती है। थैंक यू 10th क्लास। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे एग्जाम्स अभी नहीं है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल ओपन नहीं हुए, तो फिर भी आपको घर पे स्टडी बहुत हार्ड करनी है। चैप्टर्स को आप एटलीस्ट 2 बार रीड करिए, क्योंकि सिर्फ अब आपकी क्लास में क्वेश्चन आंसर लर्न करने से वर्क नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको चैप्टर्स बहुत डीपली रीड भी करने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं वो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो 10th क्लास प्लीज डू योर बेटर इवन इफ यू आर इन अ होम। अगर आप घर में भी हैं तो भी आप ये मत फील करिए कि हमको कोई फोर्स नहीं कर रहा है पढ़ने की। अब आपको जैसे आप स्कूल स्टार्ट होंगे थोड़े ही टाइम पे आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ओवरऑल कोर्स लर्न करना है, तो आप अपने एफर्ट से अपनी स्टडी को चैप्टर्स को एटलीस्ट 2 बार रीड करिए, अपना वर्क ऑन टाइम डन करके उसको लर्न भी करिए। ओके, थैंक यू 10th क्लास। फिर भी अगर आपको कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सब्जेक्ट टीचर को कॉल करिए और उनसे क्वेरीज क्लियर करिए। थैंक यू।